हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। स्पीड डिस्टेंस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले प्लेलिस्ट में इसकी 5 या 6 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखिए तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोगों ने जैसे पिछला शुरुआत का 1-2 वीडियो हमने बिल्कुल उसमें बेसिक कराया है कि जो बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है वो बच्चे सीखे। फिर हमने क्या बताया है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम में कोई फॉर्मूला नहीं है, बिना फॉर्मूले के पूरा चैप्टर है। इसमें 3 चीजों में या तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, या तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, या तो टाइम कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। मैंने कहा कि मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल फॉर्मूला फ्री पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो जैसे पिछली 2 वीडियो में इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे नए इस चैनल पे जुड़े हुए हैं हमसे, वो पहले की वीडियो देखेंगे तो उनको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइम कांस्टेंट, उसका चीजें हम आपको समझाएंगे। जब टाइम कांस्टेंट, देखिए बेटा, जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, ध्यान देना बिल्कुल, टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसकी बात क्या होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टाइम कांस्टेंट का मतलब जब दो व्यक्ति एक साथ चलते हैं और एक साथ मिलते हैं, यानी उनके मिलन का टाइम सेम होता है। जैसे मैं अगर आपसे बात कहूं कि ये कृष्ण जी हैं और ये राधा है, अरे समझ रहे ना, कृष्ण और राधा का प्रेम अटूट था। तो अगर मान लीजिए इधर से कृष्ण जी चलते हैं एक साथ, सेम टाइम, स्टार्टिंग एक सेम टाइम पे होगा और मिलन भी एक समय होगा। मान लीजिए यहां से कृष्ण जी चलते हैं और यहां से राधा जी, और कहीं यहाँ बीच में मिड पॉइंट पे मिलते हैं, तो आपने क्या देखा कि टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए। एक साथ चले और एक साथ ये दोनों ने चला और दोनों एक समय मिले, यानी जितने टाइम के लिए कृष्ण जी चलेंगे उतने ही टाइम के लिए क्या चलेंगी, राधा जी भी चलेंगी। समय समान है, यानी कि टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना है कि जब टाइम कांस्टेंट होगा ना, तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा, यानी S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा, D1/D2। बहुत ध्यान से समझ, ये चीजें मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज मैं दोबारा से समझा रहा हूं कि बेटा जब टाइम कांस्टेंट होगा तो S1/S2 बराबर होगा D1/D2 के, यानी दो व्यक्तियों के जो चाल का अनुपात होगा, जो स्पीड का अनुपात होगा, वही उनके द्वारा चली गई दूरी का भी अनुपात होगा। मैं आपको यहाँ थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कृष्ण जी की चाल 5 होगी और राधा की चाल 4 होगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। अगर मान लीजिए ये 40 किलोमीटर है तो फिर ये कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इनकी चाल 5 है, इनकी चाल 4 है, दोनों एक समान समय चलेंगे और एक समय मिलेंगे, तो कृष्ण जी अगर 5 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो राधा जी कितनी करेंगी, सिर्फ 4 यूनिट की, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है बेटा, टाइम कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का अनुपात होगा, यानी कृष्ण जी की स्पीड होगी 5 तो राधा जी की कितनी, 4, तो इनके द्वारा चली गई दूरी का भी अनुपात वही होगा। ये चीजें समझ, अभी मैं कुछ बहुत सारे सवाल लेने वाला हूं, सारे सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत मजा आने वाला है, आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सारी चीजें मैं इस चैनल पे आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं। पूरी मैथमेटिक्स फ्री में आपको मैं पढ़ाऊंगा और हर एक चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। जो भी चैप्टर पढ़ा दूंगा वो चैप्टर आपको फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारे एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हो सकते हैं, यानी कि एक छोटा से छोटा एग्जाम को लेके और सीजीएल मेंस, कैट लेवल, सीडीएस तक के एग्जाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आप लोग एक बार वीडियो को बेटा पॉज करें और एक बार सॉल्व जरूर करने की कोशिश करें आप सारे लोग, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सवाल क्या है, पढ़िए आप लोग। दिया है कि स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर, यानी दो स्टेशन है P और Q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 910, और दो व्यक्ति हैं A और B, P और Q से पूर्वाहन यानी कि सुबह 10 बजे एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। B की गति A की तुलना में 16.66% अधिक है। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं।
बेटा दो पॉइंट है, दो डेस्टिनेशन है ना। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैंने कहा यार कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, नो फॉर्मूला। फॉर्मूला फ्री मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ये दो बेटा दो डिस्टेंस, एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, एक है इसका नाम है P और यहाँ क्या है Q, ऐसा आपके सवाल में दिया गया है ना। और इसके बीच की दूरी कितनी दी गई बता दीजिए आप लोग, 910 किलोमीटर। कोई डाउट इसी बात में किसी को? दो बिंदु हैं, दो स्थान है P और Q, उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 910 किलोमीटर। आगे क्या दिया है कि दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, A और B, P और Q से, यानी A चलता है यहां से और B चलता है यहां से। A चलता है Q की ओर और B चलता है P की ओर। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, B की गति A की तुलना में, यानी B की स्पीड जो है A की स्पीड से 16.66% अधिक है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है बता दीजिए आप लोग, 1/6 होती है। इसका मतलब अगर इसकी स्पीड होगी 6 तो इसकी कितनी हो जाएगी? 7। एक बढ़ जाएगा ना, 6 से 7 हो जाएगा। यानी अगर A की स्पीड बेटा 6 होगी तो B की स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 ज्यादा 7। यानी कहने का मतलब अगर ये 6 यूनिट की स्पीड से चलेगा तो ये 7 यूनिट की स्पीड से चलेगा। अब दोनों एक समय चलते हैं और बीच में कहीं मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, हो सकता है यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, कहीं भी मिले। तो एक साथ स्टार्ट किए हैं और एक साथ मिले हैं, तो टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग एक समय है और दोनों एक समय मिल रहे हैं। तो बेटा जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमने बताया है कि उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात वही होगा जो उनकी स्पीड का होगा। यानी हमने क्या बताया था आपको याद है? S1/S2 बराबर क्या होगा? D1/D2। यानी जो इनकी स्पीड का अनुपात होगा वही इनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात होगा। तो इनकी स्पीड का अनुपात क्या है? 6-7। तो इनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात भी क्या होगा? 6-7। यानी A अगर चलेगा 6 यूनिट तो ये कितना चलेगा? 7 यूनिट। बात क्लियर है? ये चलेगा 6 यूनिट, यानी अगर ये 6 यूनिट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। बात क्लियर? तो टोटल कितना बता दीजिए आप लोग? 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 910। तो क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया? उनके द्वारा चली गई दूरी, एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच अंतर बताना है। तो इसने 6 यूनिट चला, इसने 7 यूनिट चला, तो ये 1 यूनिट ज्यादा चलेगा। तो 13 यूनिट की वैल्यू 910 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा बताइए आप लोग? 910 को भाग देंगे 13 से तो कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। बात क्लियर? ये मैं इमेज इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में, आपको डायरेक्ट सोचना है कि 6 होगी, दूसरे की 7 होगी। 7 6 13, 13 की वैल्यू 910, 1 यूनिट ज्यादा चलेगा तो 1 की वैल्यू 70। ये चीजें मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो है इस चैनल पे वो बिल्कुल नए हैं, हमें उनको साथ लेके चलना है। ठीक है, आप लोग समझ पाए हैं? देखिए अगला सवाल बहुत मजा आने वाला, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग ले रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसको सॉल्व करिए, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे मैं 2 सवाल समझा देता हूं, फिर बेटा आप लोग खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए, फिर आपको और मजा आएगा। चलिए, दिया कि एक कार जयपुर से दिल्ली के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा दूसरी कार दिल्ली से जयपुर के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यदि मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक दूरी चल चुकी है तो जयपुर से दिल्ली की दूरी बताइए। यानी मिलन का समय सेम है। क्या है? मिलन का टाइम सेम है। देखिए सवाल क्या है, बिल्कुल ध्यान से। एक बेटा दिल्ली है और दूसरा क्या है? पिंक सिटी है ना जयपुर। हाँ, जयपुर क्या है? पिंक सिटी। चलिए, एक स्थान आपका दिल्ली है और दूसरा क्या है? जयपुर। इन दोनों के बीच की आपसे क्या पूछी गई? डिस्टेंस। अब एक बात ध्यान से समझिए, एक कार है जो जयपुर से दिल्ली जाती है, जो जयपुर से चलती है और दिल्ली के लिए चलती है, और इसकी स्पीड कितनी दी गई है बताइए आप लोग? 90 किलोमीटर पर आवर।
पहली जो कार है वो कहां से चलती है बता दीजिए आप लोग, जयपुर से चलती है। कहां के लिए, दिल्ली के लिए। स्पीड कितने से, 90 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी जो कार है बेटा वो चलती है दिल्ली से, कहां के लिए, जयपुर के लिए। और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी, 80 किलोमीटर पर आवर। अब बात ध्यान से समझिए, कई बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि बिल्कुल सेंटर में मिड पॉइंट मिलेंगे। नहीं यार, ये दिमाग में भ्रम क्यों पाल रहे हो, बीच में नहीं मिलेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। दो व्यक्ति जब एक समय चलना स्टार्ट करेंगे और एक समय कहीं मिलेंगे तो उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात वही होगा जो उनकी स्पीड का होगा। बेटा अगर मैं इनकी स्पीड का अनुपात आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे ये 8 हो जाएगा, ये 9, 0 0 काट देंगे। कहने का मतलब अगर ये वाली कार इतनी चलेगी तो ये वाली कार इतनी चलेगी। अरे नहीं चलेगी, ये इसकी स्पीड ज्यादा है, ये 9 यूनिट चलेगी तो ये चलेगी 8 यूनिट। यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 9 यूनिट, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 8 यूनिट। क्योंकि इनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात वही होगा जो उनकी स्पीड का होगा। स्पीड 8 और 9 का है तो डिस्टेंस भी 8 9 का होगा, यानी ये 8 होगा तो ये 9 होगा। बात क्लियर। अगर दोनों, देखिए कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट है, मैं उसको क्लियर कर लूं आपको। देखिए बेटा, अगर दोनों की स्पीड बेटा सेम रहती ना, इसकी भी 80 इसकी भी 80, तो फिर मिड पॉइंट में मिलते, फिर मध्य बिंदु पे मिलते, या दोनों की, या इसकी 90 है तो इसकी भी 90 होनी चाहिए, इसकी 80 है तो इसकी भी 80 होनी चाहिए, फिर ये मिड पॉइंट में मिलते। यहां मिड पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, ध्यान दीजिए। ये वाली दूरी 8 यूनिट होगी तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 9 यूनिट। बात क्लियर। अब सवाल क्या दिया है, सवाल क्या दिया है बताइए। सवाल ये दिया है कि यदि मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चली है। अब ध्यान दीजिए, ये वाली कार तो 9 चली है, 9 यूनिट, और ये वाली कार कितनी चली, 8 यूनिट। इसका मतलब ये 1 यूनिट ज्यादा चली है। अरे यही तो बात है ना। तो बेटा 1 यूनिट ज्यादा चली है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 यूनिट ये चला, 8 यूनिट ये चला, तो 1 की वैल्यू इतना, तो बताना कितना है, 9 8 17 यूनिट का। कितना यूनिट का, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 गुणे 17, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 0 हो जाएगा। 17 बटे कितना हो जाएगा, 136 को 6 कैरी होगा 13, 17 कम 17 और 13 30। बात क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3060 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली और से जयपुर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3060 किलोमीटर। बात क्लियर है। मैं बहुत सारे सवाल लेने वाला हूं तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, सवाल बहुत सारे लेंगे, आपको मजा आएगा, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सवाल बहुत सारे लेंगे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा मैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं, राधा और कृष्ण का मिलन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग एक बार नोट करिए सारे बच्चे, देखते कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देता है। मैं बेटा दिया है कि P तथा Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर हैं। बात क्लियर। दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः स्थान P तथा Q से क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही ओर चलना आरंभ करती है, यानी एक साइड, यहां दोनों साइड नहीं, एक साइड चलना स्टार्ट करती हैं। वे Q से कुछ दूरी पर एक बिंदु R पर मिलती हैं। तो QR के बीच की डिस्टेंस देखिए, P तथा Q दो बिंदु हैं जो 27 किलोमीटर दूर हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा, ये P है और ये Q है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 27 किलोमीटर। ऐसा सवाल में आपके दिया गया है कि दो स्थान है P तथा Q और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 27 किलोमीटर। ये बात क्लियर यहां तक, ठीक है। आगे क्या दिया है कि दो रेलगाड़ियां P तथा Q से 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से जो चलेगी ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये चलती हैं और आगे क्या दिया हुआ है बताइए आप लोग, Q से दूर एक बिंदु R पे मिलती हैं। तो Q से दूर एक बिंदु R पे मिलती है, मान लेते हैं वो बिंदु यहां है R, यहां मिलती हैं। मैं फिर से आपको समझाऊं,
दो स्थान है P तथा Q, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 27 किलोमीटर है। P तथा Q से क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो ट्रेनें चलती हैं जो Q से आगे किसी बिंदु R पर एक साथ मिलती हैं। यानी ये भी ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ इस पॉइंट पे मिल रही R पे, दोनों ट्रेनें। तो क्या पूछा गया है, Q तथा R के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो आसान ही तो है, आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए बेटा दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए और दोनों एक साथ मिले, तो जितना टाइम ये वाली ट्रेन चल रही है उतना ही टाइम तो ये वाली ट्रेन चल रही है, जितना टाइम ये वाली ट्रेन चल रही है उतना ही टाइम ये वाली ट्रेन चल रही है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो इनके द्वारा ट्रेवल किया गया जो डिस्टेंस होगा उसका अनुपात वही होगा जो स्पीड का होगा। तो स्पीड का अनुपात क्या है, तो आप स्पीड का अनुपात कहेंगे किससे कटेगा बताइए, 6 3 को 18 और 6 6 को 24, यही बात है ना। यानी अगर P ने 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो Q ने कितना किया होगा। देखिए अगर ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 3 यूनिट होगी तो ये वाली टोटल कितनी रही होगी, 4 यूनिट। ये टोटल कितनी रही होगी, 4 यूनिट रही कि नहीं रही भाई। इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 3 है, इनका अनुपात 4 3 है, दोनों एक समान समय के लिए चलते हैं। तो ये वाली अगर 3 यूनिट होगी तो ये टोटल कितनी होगी, 4। यानी ये 3 ये 4, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 1 यूनिट। अरे ये वाला पार्ट कितना होगा, 1 यूनिट। और 1 की वैल्यू कितना है, 27। 1 यूनिट बराबर कितना है, 27 किलोमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा गया QR, तो बता दीजिए 27 गुणे 3 81 किलोमीटर। किसी को डाउट तो नहीं है, आप समझ पाए। यहां टाइम कांस्टेंट है बेटा, टाइम जब कांस्टेंट होगा तो उनके द्वारा चले गए डिस्टेंस का अनुपात वही होगा जो उनकी स्पीड का होगा। इसकी स्पीड 24 है, इसकी 18 है, स्पीड का रेशियो है 4 3। जब ये समान समय पे कहीं किसी पॉइंट R पे मिलते हैं तो अगर ये P 4 यूनिट चलेगा तो ये 3 यूनिट चलेगा। आप पूछेंगे क्यों सर, तो मैंने इसलिए कि इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 3 है। अगर ये इसने 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसने 4 का किया। अगर ये 3 है, ये टोटल 4 है, तो ये वाली बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 27 है तो QR की वैल्यू 3 है, तो 27 गुणे 3 81। ठीक है, आप समझ पाए हैं। चलिए आज मैं सारे सवाल वही कराने वाला हूं जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा, ताकि आप चीजें समझ पाए एक बार। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग एक बार नोट करिए और बताइए कौन आंसर बताएगा इसका। सवाल ये है, ये सवाल सारे के सारे पूछे गए हैं। ये सवाल भी पूछा गया आपका, 2 बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया। दिया कि 2 रेलगाड़ियां 2 भिन्न रेलवे स्टेशन A तथा B से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यानी 2 ट्रेनें हैं, A और B से एक दूसरे की ओर 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर लेती है। तो A और B के बीच की दूरी बताइए। अच्छा एक बात समझिए कि 2 ट्रेनें एक साथ चलती हैं और एक ही समय मिलती हैं, तो टाइम कांस्टेंट है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, है कि नहीं है भाई। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा ट्रेवल करेगा डिस्टेंस को। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 रेलगाड़ी है। अच्छा स्थान दिया, स्थान हाँ A और B, ये वाला नाम A है, ये वाला नाम B है। एक चलती है 50 से और दूसरी किससे चलती है, 60 से। अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती हैं बताइए आप लोग, तो कहीं मिलेंगी ये, तो जहां मिलेंगी मान लीजिए यहां मिलती हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि अगर इनकी चाल का अनुपात 5 और 6 ही तो है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 खत्म होगा तो 5 6, तो ये वाली डिस्टेंस अगर 5 यूनिट का होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 6 यूनिट का। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा चलेगा। पूछा यह गया है कि उनके मिलने के समय तक जो ये वाली रेलगाड़ी थी वो 120 किलोमीटर ज्यादा चली है। वैसे चली तो 1 यूनिट है, ये 6 चली तो ये 5 चली, तो हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट ज्यादा चली। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 120 किलोमीटर के। तो पूछा गया A और B के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो 6 और 5 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 से गुणा कर देंगे तो 12 गुणे 11 132।
1320। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी मिल गई आपको? 1320 किलोमीटर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे, और इस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, आप लोग सारे बच्चे एक बार उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी ना। एक बार सारे बच्चे मेरे सॉल्व करें और हमें बताएं कौन सा बच्चा मेरा सवाल को सॉल्व किया। देखिए बेटा, दिया कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक, दो ट्रेनें हैं, एक अलीगढ़ से चलती है दिल्ली की ओर, एक दिल्ली से चलती है अलीगढ़ की ओर। इनकी स्पीड क्या है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा। उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की। तो पूछा गया है दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्टेशन, यानी कि कहां? दिल्ली और अलीगढ़। तो देखिए बिल्कुल ध्यान, अरे बिल्कुल आसान सवाल है यार। ये बेटा दिल्ली है और ये क्या बेटा? अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ वाली चलती है 14 किलोमीटर से और दिल्ली वाली चलती है 21 किलोमीटर पर आवर से, यानी इसकी स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 14 है। तो मैं पूछूं कि इनका अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर 7 त्रिकी 21 और 7 दूना 14। इसका मतलब अगर ये 3 यूनिट चलेगा तो ये कितना चलेगा? सिर्फ 2 यूनिट। ये चलेगा 2 यूनिट तो ये चलेगा कितना? 3 यूनिट। क्योंकि स्पीड का अनुपात अगर 2-3 है तो जो स्पीड का अनुपात होगा वही इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का भी होगा। तो एक ट्रेन 1 यूनिट ज्यादा चली है, लेकिन सवाल 1 यूनिट की वैल्यू 70 किलोमीटर दे रखा है। 70 ही दे रखा है, कुछ और दे रखा है? हाँ 70। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 2 यूनिट और 3 यूनिट 5 यूनिट, कितना हो जाएगा? 70 गुणे 5 350 किलोमीटर। बात क्लियर? यानी कि दिल्ली और अलीगढ़ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 350 किलोमीटर। आसान सवाल है, एक बहुत मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं? चलिए बेटा अगला सवाल, अगला सवाल है दिया कि राधा, देखिए राधा और कृष्ण का क्या था? प्यार कैसा था? अटूट था ना। ठीक है, दिया कि राधा और कृष्ण मथुरा तथा वृंदावन से एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मिलने के समय कृष्ण जी 40 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करते हैं। यदि मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और कृष्ण जी की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो राधा जी की चाल क्या होगी? वाह वाह, क्या है? राधा और कृष्ण मथुरा तथा वृंदावन से एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मिलने के समय कृष्ण जी ने क्या देखा कि उन्होंने तो 40 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है और मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि कृष्ण जी की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो राधा जी की चाल क्या होगी? आसान सवाल है ना। देखिए राधा जी और क्या थे? कृष्ण जी। राधा जी और कृष्ण भगवान है ना। ये है राधा जी और ये है कौन? कृष्ण जी। एक दूसरे से मिलने की ओर मथुरा और वृंदावन से निकलते हैं लोग। ठीक, और बेटा डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की? मथुरा और वृंदावन के, ऐसा आपके सवाल में कितना दिया है? बोल दीजिए 200 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। जब दोनों एक दूसरे से मिलने की ओर भगवान ये बढ़ते हैं लोग, तो कृष्ण जी ने क्या देखा कि इन्होंने राधा से 40 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 40 को मैं छोड़ दूं तो कितना बचेगा? 160 ही तो बचेगा ना। अरे अगर श्री कृष्ण जी ने 40 ज्यादा चला है तो बचा डिस्टेंस कितना? 160। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। इसका मतलब राधा ने सिर्फ 80 चला। राधा ने कितना चला? 80। ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा कितनी हो जाएगी? राधा ने सिर्फ 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है और कृष्ण जी ने कितना किया? 120 किलोमीटर की है कि नहीं है। और इन्होंने
अब आप बात समझ पा रहे हैं, राधा और कृष्ण एक साथ चलना स्टार्ट किए और एक साथ कहीं मिले, है कि नहीं, गोपियों के साथ। तो इनके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या है, तो मैंने क्या देखा, 40 दूना 80 और 40 तिया 120। तो राधा जी ने अगर 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कृष्ण जी ने कितना किया है, 3 यूनिट का, जबकि टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है और कृष्ण जी ने 3 यूनिट का ट्रेवल किया, राधा जी ने 2 किया, इसका मतलब राधा की स्पीड भी 2 यूनिट होगी और कृष्ण की स्पीड कितनी होगी, 3 यूनिट। बेटा 3 की वैल्यू 7.5 है, कितने गुना, 3 की वैल्यू कितने गुना है, 7.5, तो कितने गुना हो जाएगी, 2.5 गुना। बताइए, अगर कृष्ण जी ने 3 किया, राधा जी ने 2 किया समान समय के लिए, इसका मतलब इनकी चाल 3 होगी। 3 की वैल्यू 7.5 तो 2.5 गुना, तो इसका मतलब अगर 2 का 2.5 गुना आप करेंगे तो राधा जी की चाल क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो राधा जी की चाल कितनी रही, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए सारे बच्चे एक बार इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ कैट के सवाल हम लोग लेते हैं। इसमें एक सवाल आपका कैट में पूछा गया है, उसके बाद एक सवाल हमने खुद क्रिएट किया है ताकि आप चीजों को समझ पाए। अब ये मत सोच लीजिएगा आप लोग, डर मत जाइएगा, सवाल ये कैट का, अरे कैट का कुछ नहीं होता यार। कैट का मतलब ये है, कहने का मतलब अब जहां पूछा गया हो तो हमें बताना ही पड़ेगा, लेकिन कैट का मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं कैट का तो हार्ड है, कुछ नहीं। देखिए चलिए अगला सवाल हम लोग, मैं बिल्कुल स्मूथ वे में समझाऊंगा, एक बिल्कुल जिसको मैंने कहा है ना कि जिसको स्पीड डिस्टेंस टाइम का यस भी नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा, तो यस ये मैंने प्रॉमिस किया, इस प्रॉमिस को मैं पूरा करूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, एक बार बच्चे इसे सॉल्व करें, देखिए कौन सॉल्व कर पाता है इसे। सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी एबी सुरंग की ओर बढ़ती है, सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार ए से एबी की 2/5 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई पड़ती है, ठीक है। जब ट्रेन हॉर्न बजाती है तब बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार ए पर ही पकड़ लेती है, और यदि वह निकास द्वार बी की तरफ भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार बी पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी तथा बिल्ली की चालों का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा मैं आपको बनाता हूं, पहले फिगर बनाता हूं, फिर चीजों को आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इजी सवाल, 2 तरीके समझाऊंगा, अगर एक तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर दूसरा नहीं समझ पाएंगे तो फिर तीसरा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए एक सुरंग है, क्या है, टनल। अरे सुरंग जानते हैं ना आप लोग, सुरंग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सुरंग नहीं जानते आप लोग। चलिए देखिए ये बेटा एक सुरंग है, सुरंग मैंने गड़बड़ बना दिया, फिर मैं बना रहा हूं। ये एक सुरंग है, ये क्या है, सुरंग है। अगर सुरंग गड़बड़ बन गया तो कोई बात नहीं। देखिए ये एक सुरंग है, बात क्लियर। चलिए अब देखिए एक ट्रेन इधर से आती है, ये ट्रेन है वंदे भारत। कौन सी ट्रेन है, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन है, और ये सुरंग है। ध्यान दीजिए ऐसा मैं बनाता हूं, एक बार आपको चीजें ऐसा करता हूं, इसको सीधा ही बना लेता हूं। चलिए आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये आपका क्या है, ये सुरंग है आपका, है ना, इसका नाम क्या है, एबी। अब आपको चीजें समझा रहा हूं मैं। ये कौन सी ट्रेन है, बुलेट, समझ रहे हैं आप लोग, ये ट्रेन बुलेट है। अच्छा यहां लिख दूं ना मैं, इंडियन रेलवे। अब तो ठीक है। चलिए और ये क्या, सुरंग है, टनल है। अब बेटा इस बात को समझो जरा, मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। ये टनल है बेटा, दिया क्या है कि जब ये ट्रेन इधर से आती है, एक बिल्ली बैठी है, एक बहुत बिल्ली बैठी है, एक सुंदर सी बिल्ली है, ए से एबी की 2/5 दूरी पे, ए से एबी की 2/5 दूरी पे। तो 2/5 दूरी का मतलब क्या हुआ, ए से एबी के 2/5 दूरी पे, यानी अगर ये टोटल 5 होगा
तो कहाँ बैठी है? 2 दूरी पे, यानी बिल्ली कहीं यहां बैठी है। जो ये डिस्टेंस कितनी है? 2। एक यहाँ बिल्ली बैठी, ये बिल्ली बैठी, ठीक है। बताइए आप लोग, इतनी सी बात में किसी को दिक्कत है? ए से 2/5 दूरी पर, ए से 2/5 दूरी, ए बी के 2/5, ए से ए बी के 2/5, यानी जितनी टोटल लेंथ ए बी की जितनी होगी उसका 2/5। तो 2/5 का मतलब क्या होगा कि अगर टोटल लेंथ होगी 5 तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2। अब अगर ट्रेन यहां से हॉर्न बजाती है, पहले आप सवाल को समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको, पहले अभी तो सवाल ही समझा रहा हूं मैं। अब ट्रेन जैसे यहाँ आती है तो ये इसका एंट्री गेट है और ये इसका एग्जिट है, यहां से प्रवेश द्वार है, यहां से निकास द्वार है। अब बिल्ली के पास कितने ऑप्शन है बेटा? 2 ऑप्शन। या तो बिल्ली इंट्रेंस की तरफ भागेगी, प्रवेश की तरफ, या तो इधर, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इस बिल्ली के पास तो 2 ऑप्शन है, या तो इधर भाग सकती है या तो इधर भाग सकती है, लेकिन आपके पास नहीं, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है ना। डू एंड डाई, आपको नौकरी लेना ही लेना है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। देखिए, बिल्ली के पास 2 रास्ते हैं, या तो इधर भागे या तो इधर भागे। अब होता क्या है कि अगर ये बिल्ली इधर भागती है तो ये ट्रेन इसको ए पर पकड़ लेती है, यानी इस पॉइंट पे, और अगर ये बिल्ली इधर भागेगी तो भी ये वाली ट्रेन इसको बी पे पकड़ लेगी। तो पूछा क्या गया है, ट्रेन और बिल्ली का स्पीड का रेशियो क्या होगा? ये आपसे सवाल आपसे पूछा गया है। अभी तक मैंने सिर्फ सवाल समझाया है, अभी सॉल्यूशन नहीं बताया है, अभी सिर्फ सवाल समझाया है। एक ट्रेन आ रही है, AB के टोटल AB के 2/5 पे ये बिल्ली बैठी है। अगर बिल्ली के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इधर भागे या तो इधर भागे। इधर अगर भागेगी तो ये ट्रेन इसको ए पे पकड़ लेगी, और अगर ये बिल्ली इधर भागेगी तो इसको बी पे पकड़ लेगी। तो फिर आपसे पूछा गया ट्रेन और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा? तो आप पहले समझिए 2 तरीके से। पहले मैं आपको एक तरीका समझा देता हूं, जो बच्चों को नहीं समझ में आता फिर मैं दूसरा ले लूंगा। देखिए, अच्छा बेटा ध्यान दो, इधर ये वाली 2 डिस्टेंस है। अगर बेटा बात आप समझिए, ये वाली अगर ये बिल्ली यहां आती है ऐसे, तो यहां आएगी तो ट्रेन यहां पहुंचेगी, बताइए आप लोग, है कि नहीं? तो ये इसको पकड़ लेगी। क्लियर? अगर ये 2 इधर आती है, अगर कहने का मतलब ये हुआ कि जब बिल्ली 2 चलेगी, जब बिल्ली 2 यूनिट चलेगी तो ट्रेन यहां पहुंच जाएगी ना। अरे जब बिल्ली 2 यूनिट चलेगी तो ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, यानी स्टार्ट ए पर, पॉइंट ए पे पहुंचेगी। अब एक बात आप समझो कि 2 यूनिट चलेगी तो यहां पहुंच जाएगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर मैं इसको इधर ना भगाऊं और 2 यूनिट में बिल्ली को इधर भगाऊं, जो 2 यूनिट इधर बिल्ली भाग रही है, अगर 2 यूनिट में बिल्ली को इधर भगाऊं, ये 2 यूनिट है, अगर मैं बिल्ली को इधर भगाऊं तो भी तो ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। अरे तो भी पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी? बोलिए ना, तो भी पहुंच जाएगी। भाई बिल्ली 2 यूनिट यहां भागे तो भी ट्रेन यहां आ जाएगी। अब ये बिल्ली 2 इधर भागे चाहे इधर भागे, ट्रेन तो यहां पहुंच जाएगी ना स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब क्या समझिए, अब ये बिल्ली कहां पहुंच गई? यहां। ये बिल्ली कहां पहुंच गई? यहां। और ट्रेन कहां? यहां। अब दोनों एक समय स्टार्ट करते हैं और यहां पहुंच जाते हैं, ये दोनों चीजें यहां, यानी ट्रेन यहां से बी पे पहुंचती है और बिल्ली यहां से बी पे पहुंचती है। यानी बिल्ली ने कितना चला? 1 यूनिट चला। बिल्ली कितनी चली? 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 5, 2 ये है 2 ये 4, तो ये कितना बचा? 1। यानी अगर ट्रेन चलेगी 5 तो बिल्ली चलेगी 1। सेम टाइम में अगर ट्रेन चलेगी 5 तो बिल्ली चलेगी 1। इसका मतलब इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1। बात क्लियर? आप समझ पाए? मैंने क्या कहा कि टाइम सेम है, तो अगर टाइम सेम है तो जो इनकी डिस्टेंस का अनुपात होगा वही इनकी स्पीड का भी होगा। तो देखिए, बिल्ली 2 इधर जाए या इधर जाए, ट्रेन इधर आ जाएगी। तो बिल्ली जब यहां आएगी तो टोटल डिस्टेंस ये 2, तो ये पहले है, 2 ये है, तो 2 और 2 4। अब बात को फिर से समझिए कि ट्रेन बिल्ली यहां पे है और ट्रेन यहां पे है। बिल्ली जब 1 यूनिट चलेगी तो उतने ही देर में ट्रेन 5 यूनिट चलेगी। जितने देर में बिल्ली 1 यूनिट चलेगी उतने ही देर में ट्रेन 5 यूनिट चलेगी। यानी अगर इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अनुपात 1:5 है, तो इनके चाल का भी अनुपात वही होगा 1:5। यानी ट्रेन की स्पीड अगर होगी 5 तो बिल्ली की कितनी होगी? 1। ये बात क्लियर? अच्छा, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं उनको मैं एक बार फिर से समझाता हूं। एक सवाल मैं और लूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। एक सवाल मैं इसके बाद और भी लेने वाला हूं, तो आपको चीजें वहां से ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट आप सीखिए एक साथ के साथ।
देखिए आप फिर से समझ लीजिए, ये बेटा ये टनल है। अच्छा एक बात समझिए, एक बिल्ली यहां बैठी हुई है, ये सुंदर सी बिल्ली यहां बैठी हुई है 2/5 डिस्टेंस पे, यानी अगर ये टोटल सुरंग की लंबाई 5 है तो स्टार्टिंग से 2 यूनिट पे, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 2 और ये कितनी है 3। अच्छा मैं मान लेता हूं कि ये जो बीच की डिस्टेंस है ट्रेन की और स्टार्टिंग पॉइंट ए की वो x है, कितनी है x है, मैंने ऐसा मान लिया। ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन और स्टार्टिंग पॉइंट ए के जो बीच की डिस्टेंस वो x है। अब अगर ये इधर भागेगी और ट्रेन इधर आएगी तो इसको ए पॉइंट पे पकड़ लेगा, तो इनके चाल का अनुपात क्या होगा, अगर ये x चलेगा, ट्रेन x चलेगा, तो बिल्ली कितना चलेगी 2। अरे बताइए ना, अगर ट्रेन x दूरी तय करेगा तो बिल्ली कितना करेगी 2, यही बात है। तो अगर इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अगर अनुपात है तो यही इनके चाल का भी अनुपात होगा। अगर ट्रेन x यूनिट चलती है तो बिल्ली 2 यूनिट चलती है। अगर इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात x और 2 है तो इनकी चाल का अनुपात यही होगा। एक दूसरा कंडीशन इसी में क्या बनता है, अगर बिल्ली इधर को भागती है तो यहां आएगी, यानी बिल्ली कितना चलेगी 3, बिल्ली कितना चलेगी 3। तो फिर ट्रेन कितना चलेगी, ये ट्रेन इसको यहां पकड़ लेगी अगर ये भागती है, तो ट्रेन कितना चलेगी, ये टोटल 5 और प्लस x प्लस 5 चलेगी ट्रेन। तो ये इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है, ये ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, ये बिल्ली के द्वारा तय की गई दूरी, और जो इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होगा वही इनके चाल का अनुपात होगा। तो ये भी इन्हीं का चाल है और ये भी इन्हीं का चाल है, तो दोनों चाल तो बराबर होंगे। तो x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 3x 2x प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10, यानी ये वाली दूरी कितनी निकल जाएगी 10। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ए और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10। कहने का मतलब जब ट्रेन यहां से यहां 10 यूनिट ट्रेवल करती है तो बिल्ली यहां से यहां 2 आती है। इसका मतलब अगर इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अनुपात 5:1 है तो इनकी स्पीड का भी रेशियो क्या मिलेगा, यही होगा। ठीक है, एक सवाल मैं और लूंगा अभी इसी टाइप पे, चलिए इसको आप लोग समझ पाए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, चलिए दिया है अगला सवाल, आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए सारे बच्चे। दिया कि एक रेलगाड़ी एबी सुरंग की ओर बढ़ती है, एक रेलगाड़ी है एबी सुरंग की ओर बढ़ती है, सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार ए से एबी की 4/7 दूरी, यानी जो एबी की टोटल डिस्टेंस है उसका 4/7 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई पड़ती है। जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार ए पर ही पकड़ेगी, और यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसके निकास द्वार के बाहर, यानी निकास द्वार के बाहर सुरंग की कुल लंबाई की 5/7 भाग की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पे पकड़ती है। तो रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात बताइए। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये एक सुरंग है, ये क्या एक सुरंग है, एक टनल है, और ये एक ट्रेन है। ये छुक छुक करती आ रही है, ठीक है, ये छुक छुक करती चल रही है ट्रेन। चलिए देखिए, अब एक बिल्ली दिखाई पड़ती है, कहां बताइए आप लोग, बिल्ली दिखाई पड़ती है ए से, ये पॉइंट ए है, ए से AB की 4/7 डिस्टेंस पे, यानी टोटल AB की 4/7, तो यानी मान लीजिए यहां दिखाई पड़ती है ये बिल्ली आपकी, ये डिस्टेंस कितनी है 4 और ये टोटल कितनी है 7। AB की टोटल डिस्टेंस 4, ये वाली 7। अब आपको मैंने 2 तरीके सिखाए हैं, दोनों से लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर ट्रेन यहां से हॉर्न बजाती है तो बिल्ली के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये एंट्रेंस की तरफ भागे या तो ये एग्जिट की तरफ भागे। अगर ये एंट्रेंस की तरफ भागती है तो ट्रेन इसको स्टार्टिंग पॉइंट ए पे पकड़ेगी, पहली बात। अगर ये एग्जिट की तरफ भागती है तो ट्रेन इसे कहां पकड़ेगी, कहां दिया है, तो बेटा इसे ट्रेन पकड़ेगी
निकास द्वार के बाहर सुरंग की कुल लंबाई के 5/7, तो सुरंग की कुल लंबाई के 5/7, तो सुरंग की कुल लंबाई कितनी है 7, तो इसका 5/7 कितना होगा 5, यानी कहने का मतलब यहां ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5, यहां पकड़ती है, यहां पकड़ती है मान लीजिए, ठीक है। दिया है कि अगर ये एग्जिट की तरफ भागती है तो जो ट्रेन है वो सुरंग के बाहर सुरंग की कुल लंबाई के 5/7, तो बेटा सुरंग की लंबाई 7 है, इसकी 5/7 कितना हो जाएगा 5 होगा। इसके AB के टोटल लेंथ के 5/7 यानी कि 5 यूनिट पर ट्रेन इसे पकड़ेगी। यानी कहने का मतलब अगर ये इधर भागेगी तो ट्रेन इसे यहाँ पकड़ेगी, और अगर ये बाहर भागेगी तो ये बिल्ली यहाँ पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ट्रेन यानी कि ट्रेन और बिल्ली के स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कॉन्सेप्ट समझिए, अगर बेटा ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि x है तो ये डिस्टेंस 4 है, यानी जब ट्रेन चलेगी x तो बिल्ली कितनी चलेगी 4। बोलिए इतनी सी बात में किसी को डाउट? अगर इनके द्वारा ये ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अनुपात है तो इनकी स्पीड का भी होगा। अरे भाई अगर ये डिस्टेंस x करेगी तो ये डिस्टेंस 4 करेगी, और जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वह इनकी स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। अच्छा अगला, अगर बिल्ली इधर भागे तो बिल्ली कितनी दूरी चलेगी, ये टोटल 7 है ये 4 है, तो ये 3 और 5 8, बिल्ली कितनी चलेगी 8, और ट्रेन कितनी चलेगी, ट्रेन ये x चलेगी प्लस 7 और 5 12, ट्रेन कितनी चलेगी x 7 और 5 12, x प्लस 12 चलेगी। बात क्लियर? अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 12। जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इससे ये बात पता चली कि जो ट्रेन है और स्टार्टिंग पॉइंट A इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12, यानी जब ट्रेन चलती है 12 तो बिल्ली चलती है 4, तो बेटा इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अनुपात है 3:1, और जो इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अनुपात होगा वही तो होगा ना स्पीड का रेशियो। तो बेटा कितनी होगी बताइए आप लोग, तो फिर स्पीड का रेशियो भी यही होगा। क्लियर? अगर आप सोचते हैं कि सर वो दूसरे मेथड से समझा दीजिए तो मैं दूसरे मेथड से भी समझा देता हूं। पहले आप इसको एक बार मेरे प्यारे प्यारे सुंदर बच्चे इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उससे भी समझा देता हूं। चलिए देखिए, मैं आपको उससे भी समझा लूं, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बेटा, मैंने कहा ना बेटा बिल्ली के पास तो दो ऑप्शन है, या इधर भागे या इधर, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि नहीं? आपके पास दो ऑप्शन अब नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, नौकरी लेना है। देखिए जब ट्रेन 4 यूनिट चलती है ये वाली, ये तो ये यहां पहुंच जाती है। मैं आपको थोड़ा एक रेड पेन यूज करता हूं, फिर आपको चीजें ना थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। बेटा जब ये 4 चलती है तो ट्रेन यहां आ जाती है। अगर ये 4 चले तो मैं आपको समझाऊं, ये बिल्ली जब 4 चलेगी तब, जब बिल्ली 4 चलेगी तो ट्रेन यहां पहुंच जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यार ये बिल्ली चाहे इधर चले चाहे इधर चले, 4 यूनिट चाहे इधर चले और चाहे इधर चले, कहीं भी चले, ट्रेन तो यहां पहुंच जाएगी। तो अगर ये 4 यूनिट इधर ना चल के 4 यूनिट इधर चले तो ये टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, और ये टोटल कितनी 7 है, और ये 5 12 है। तो 4 इधर ना चल के 4 उधर चलेगी तो बाहर चली जाएगी। यानी अगर बिल्ली यहां पहुंचे 8 पे, कहां पहुंचे 8 पे, टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ तो 12, बात को ध्यान से समझना है, टोटल लेंथ कितनी है 12 है। तो बिल्ली 4 इधर ना चल के 4 इधर चले तो भी तो यहां पहुंच जाएगी ना। अब मेरी बात को समझिए कि ये टोटल डिस्टेंस 7 है, ये वाली डिस्टेंस 1 है, तो बिल्ली के द्वारा ये तो 8 हो ही गया। अब कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस 4 ही तो बचा है ना। तो बिल्ली जितने देर में, यानी अब बिल्ली जैसे यहां पहुंचेगी तो ट्रेन यहां पहुंच चुकी होगी। ये बात क्लियर है? अब बिल्ली यहां से जितने 4 चलेगी तो उतने ही देर में ट्रेन कितनी चलेगी 12। जितने देर में बिल्ली चली 4 उतने ही देर में ट्रेन कितनी चली 12। तो बेटा अगर इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अनुपात 3:1 है तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या होगा 3:1।
मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ पाए होंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आपकी इजाज़त है, और आपकी इजाज़त हो तो मैं आप विदा लूँ आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।